अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीन बड़े पिलर्स को यानी कि बाबर आजम जो कि कप्तान है, शहीन शाह अफरीदी जो पहले कप्तान थे और उनको हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट फैन जो है वो इन तीनों खिलाड़ियों को जहां पहले अपने आइडियल मानते थे, इनको अपना सुपरस्टार मानते थे और इनके लिए जो है वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होते थे, अब उन्हीं को जो है वो लिटरली लोग बुरा भला कहते हैं। बुरा भला तो छोटा लफ्ज़ है, इवन उनको जो है वो अब्यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो तबाह किया है। और ये खबरें आ रही थी कि बाबर आजम ने सारा मलबा जो है वो शहीन शाह अफरीदी के कंधों पर डाल दिया था कि ये शहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम में ग्रुपिंग का बायस बन रहा है, ये खिलाड़ियों को जो है वो मेरे खिलाफ भड़काता है और मुझे फ्लॉप करने के लिए जो है वो जानबूझकर इसके जो चहीते खिलाड़ी हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं ताकि पाकिस्तान हारे। और जब पाकिस्तान हारेगा तो फिर बाबर आजम को गालियाँ पड़ेंगी और बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटाया जाएगा और ये मुझसे जो है वो इस तरह बदला लेना चाह रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर कोई चीज़ जो है वो पिट रही है तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है और पाकिस्तान का ये हाल है कि यूएसए जिसने सिर्फ जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए इसलिए क्वालिफाई किया क्योंकि वो होस्ट थे, उनसे भी पाकिस्तान जो है वो हार गया। इससे बेइज्जती की बात जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है। इन तीनों खिलाड़ियों ने जो है वो आपस में मिलने का फैसला किया है, अपनी तमाम खलशें, अपनी तमाम जो है वो दूरियां, अपनी तमाम जो है वो गलत फहमियों को ख़त्म करने का फैसला किया है। और ये इन तीनों खिलाड़ियों ने यही फैसला किया कि जो साबका क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि इन तीनों खिलाड़ियों को जो है वो आपस में सुलह हो जाए, तो क्यों ना हम जो है वो खुद इनिशिएटिव उठाएं, क्योंकि हमारे अब उनको भी पता है कि हमारे फैंस अब जो है वो हमें गालियां देते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का कितना बुरा हाल हो गया है। हम तीनों की वजह से हम तीन और भी बड़ी वजूहत है, जैसे अनफिट प्लेयर्स को गिनाना, मिसमैनेजमेंट, पुअर कैप्टनसी, और भी बड़ी चीज़ें जो है वो इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार की वजूहत है। लेकिन जो तीन बड़ी वजूहत है वो इन तीनों खिलाड़ियों की जो है वो लड़ाइयाँ हैं, इन तीनों के अपने अपने धड़े हैं, इन तीनों खिलाड़ियों की जो है वो अपनी अपनी ग्रुपिंग है, अपने अपने धड़ों को मजबूत करना है। और जो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इनको की जीत की इनको फिक्र नहीं होती, इनको फिक्र होती है तो अपने ग्रुप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की फिक्र होती है। बाबर आजम अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने पर लगे हुए हैं, मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने पर लगे हुए हैं, शहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने ग्रुप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने पर लगे हुए हैं और तीनों जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हुए हैं। और इस सारी चीज़ों में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों ने जो है वो अब फैसला किया है और इन तीनों खिलाड़ियों में से जो है वो एक खिलाड़ी ने और वो मोस्ट प्रॉबली जो है वो मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान शहीन शाह अफरीदी के साथ भी उनकी बनती है और बाबर आजम के साथ भी उनकी बनती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इनको तीनों को जो है वो ग्लोबल टी20 के लिए एनओसी जारी करने से भी इनकार कर दिया था। तो कुछ शायकीन ये भी कह रहे हैं कि ये तीनों खिलाड़ी अब इस वजह से जो है वो अपनी तमाम खलशें, अपनी दूरियां ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये नज़र आ गया कि हमारी दूरियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हमारी जो है वो चल नहीं रही। जब तक हम तीनों इकट्ठे थे तो हम अपने हर मुतालबे को जो है मनवाते थे और अब हमारे तीनों की फूट का ये नतीजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हम पे हुक्मरानी कर रहा है और जो है वो हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने जा रहे और हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर बात के सामने जो है वो सर तस्लीम खम करना पड़ रहा है। और अगर हम जो है वो तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो दोबारा जो है वो हम अपने मुतालबात मनाने के लिए जो है वो पोजीशन में आ जाएंगे और हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अंडर प्रेशर लाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल अब जो खबरें आ रही हैं वो तो यही आ रही हैं कि इन तीनों खिलाड़ियों ने जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में जो है वो आपस की दूरियों को, खलशों को, गलत फहमियों को जो है वो दूर करने का फैसला कर लिया है और इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में जो है वो इनकी अनकरीब बहुत जल्द जो है वो
वो इनकी मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात में जो है ये तीनों खिलाड़ी आपस में बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, कुछ खाएं पिएंगे और वो जिस तरह पुराने दोस्त जो है वो अपनी सारी खलशें गिले शिकवे जो है वो दूर करेंगे। और इन सब का यही मानना है कि हमारी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत नीचे चली गई और पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बदनामी हो रही है। और आगे पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी 2025 भी खेलनी है जो पाकिस्तान नहीं होस्ट करनी है। तो अगर खुदा न खास्ता हमारी लड़ाई की वजह से, हमारी अनयूनिटी की वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा और ये शायद इतना बड़ा नुकसान होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उस नुकसान को बर्दाश्त ना कर पाए। और जो हमारी स्टारशिप है वो हमारे फैंस की वजह से है। तो अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीतने लग जाएगी और हमारी अपनी आपस की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बेहतर नताए जाएंगे और हमारे फैन जिनने हमें जो है वो किंग बनाया हुआ था वो भी दोबारा जो है वो हमारी इज्जत करने नीतों का हाल जो है वो अल्लाह जानता है। जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर इंटरेस्ट के लिए जो है वो हम अपनी दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी जो है वो खलशियों को दूर करना चाहते हैं तो हमें जो है वो उसको मान लेना चाहिए। और ये भी उड़ती उड़ती जो है वो बाज़ार में खबरें गर्म हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बाबर आजम से, जिस तरह बाबर आजम को हटाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज़ के बाद जो है वो दोबारा कप्तानी से हटा दिया गया तो उस चीज़ की खलिश जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के दिल में है कि बाबर मेरा दोस्त था, मैंने इसकी कैप्टनसी के अंडर इसको जो है वो बहुत सपोर्ट किया। तो बाबर आजम को जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी और बाबर आजम को मुझे ही जो है वो सपोर्ट करना चाहिए था। तो वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब दोबारा करने जा रहा है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को उनकी जो है वो खलिश को कम करने के लिए, उनके गुस्से को कम करने के लिए, उनकी जो है वो के दिल की भड़ास ख़त्म करने के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको T20 की कप्तानी जो है वो ऑफ़र करेगा। और अगर वो कप्तानी की ऑफ़र को कबूल कर लेते हैं तो फ्यूचर में शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आपको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनते हुए दिखें। फ़खर ज़मान का भी जो है वो नाम जो है वो फ्लोट कर रहा है पाकिस्तान T20 की कप्तानी के लिए या वाइट बॉल की कप्तानी के लिए, क्योंकि फ़खर ज़मान के बारे में जो है वो ये बातें सामने आ रही हैं कि फ़खर ज़मान जो है वो एग्रेसिव खेलता है, वो हमेशा टीम का सोचता है, वो अपनी इनफरादी को जो है वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता। जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मुश्किल में फंसी होती है तो एक वाहिद फ़खर ज़मान होता है जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो उम्मीद होती है कि ये पाकिस्तान टीम को जो है वो जितवा लेगा या बचा लेगा या पाकिस्तान टीम की इज़्ज़त को नीलाम होने से जो है वो बचा लेगा। तो और ये सेल्फिश खिलाड़ी नहीं है, ये हमेशा पाकिस्तान का सोचता है और वो एग्रेसिव खेलता है और एग्रेसिव खेल को ही पसंद करता है और आखिरी बाल तक जो है वो लड़ना जानता है। तो बेहतर यही है कि आप फ़खर ज़मान को जो है वो कप्तान बना दें और इसके लिए राशिद लतीफ़ भी जो है वो रेज़ वॉइस कर सके, वॉइस जो है वो रेज़ कर चुके हैं। इसके लिए शुएब मलिक भी जो है वो वकालत कर चुके हैं और यूनुस खान जो कि पाकिस्तान के बड़े मायना साहब कप्तान रहे हैं उनने भी जो है वो फ़खर ज़मान को पाकिस्तान टीम का कम से कम T20 का कप्तान बनाने का जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोबारा उरूज की बुलंदी को छुए और पाकिस्तान कौम जिसके लिए एक महज जो है वो खुशी की सबब पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है वो क्रिकेट टीम जो है वो दोबारा दुनिया की ख़तरनाक टीम बने और अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करने में कामयाब हो सके। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।